हे गाइस, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ई ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बातचीत करना एक आर्ट है, लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी ये आर्ट सिखाई नहीं जाती, ना स्कूल में ना कॉलेजेस में। कितनी ही बार हम किसी पार्टी एक्सेट्रा में जाते हैं तो हम अकेले बैठे रहते हैं। कोई साथ बैठा हो तो उससे हम बातचीत स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि किस टॉपिक पर बात करें, या फिर ये भी सोचते हैं कि शायद सामने वाले को बातचीत करना पसंद ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत कैसे करे वास्तव में किसी को भी नहीं पता होता। जैसे कोई आकर आपसे कुछ बात करे तो आपको भी अच्छा लगता है। दोस्तों, बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे टाइम पास भी हो जाता है और नए दोस्त भी बनते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी मिल जाता है। कई बार तो जॉब या काम पाने के लिए भी बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक से बातचीत करना नहीं जानते। ज़्यादा से ज़्यादा हेलो बोलकर और हाल पूछकर चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं। हाउ टू टॉक एनीवन बाय लेल लॉन्स की बुक आपकी बातचीत की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगी। इस बुक में दी गई समरी में 92 टिप्स जानकर आप एक सक्सेसफुल स्पीकर बन सकते हैं। लोग आपसे घंटों तक बात करना चाहेंगे और आप दोबारा नहीं सोचेंगे कि क्या बात करूँ। तो दोस्तों, इस बुक में दिए गए 92 ट्रिक्स को कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए जानते हैं कि वो पार्ट कौन से हैं। बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का कंसंट्रेशन अपनी ओर कैसे खींचे। इस पार्ट में 10 टेक्निक्स दी गई है जो आप स्टार्टिंग के 10 सेकंड में यूज़ करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। फ्लोटिंग स्माइल। दोस्तों, जैसे ही आप किसी से मिलते हैं पहले 2 मिनट तक उन्हें गौर से देखें। गौर से देखना मतलब घूरना नहीं है। फिर उन्हें एक लंबी चौड़ी स्माइल दें, इसे ही फ्लोटिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाले भी आपको देखकर स्माइल करेंगे, क्योंकि स्माइल कॉन्टीजियस होती है। इससे आपका उसके साथ इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। यूज़ योर आइज़। सामने वाले से हमेशा आंखें मिलाकर बात करें, इससे आप उसे कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। स्टिकी आइज़। अगर आप किसी झिझक की वजह से सामने वाले से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं तो इस टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपकी आँखों में ग्लू लगी हुई है। अब उन्हें सामने वाले की आँखों में चिपका कर रखें। एपॉक्सी आइज़। आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं उससे आंखें मिलाकर बात करें। अगर कोई और भी उनसे बात करने लगता है तब भी आप उन्हें ही देखें, लेकिन थोड़ी सावधानी से। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अपना फ्रेंड्स मान रहे हैं, आप भी उनको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बॉडी पोस्चर। अपने चलने और खड़े रहने के अंदाज़ पर भी थोड़ा कंसंट्रेशन करें। आपका सिर सीधा तना हुआ होना चाहिए, कंधे थोड़े पीछे की ओर और पेट सीधा रखें। इससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। बिग बेबी। सामने वाले को बड़े बच्चे की तरह देखें, इससे आप लव और सौहार्द से भर जाएंगे और उससे बहुत ज़िंदा दिली की बात करने लगेंगे। ओल्ड फ्रेंड टेक्निक्स। अजनबी से बात करने में झिझक हो रही है तो ऐसा सोचें कि वह आपका कोई पुराना दोस्त है। फिर उसी अंदाज के साथ मिले जैसा आप अपने दोस्तों से मिलते थे। सामने वाला भी आपको उसी अंदाज से मिलने पर मजबूर हो जाएगा। डोंट फीड इट। बातचीत करते वक्त बेचैनी और उत्तेजना ना दिखाए, इधर उधर खुजली ना करे। इससे सामने वाला आपको गंवार समझेगा और उसका आपसे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते रहे। अगर आपकी बातों से वह ऊब रहा हो तो टॉपिक चेंज करके उसके इंटरेस्ट की बात करें। अगर आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा तो इमेजिन करें कि कोई सेलिब्रिटी या अच्छे स्पीकर है। आपका ब्रेन वैसा ही हो जाएगा और आपको बात करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट, स्मॉल टॉक मतलब गपशप। सामने वाले के मूड को मैच करें। अगर वो गंभीर है तो आप भी उससे गंभीरता से ही बात करें। अगर वो मजाक के मूड में है तो आप भी मजाक करें। एकदम से बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर या फिलॉसफी से भरी बातें शुरू ना करें। पहले किसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ या ताज़ा घटना पर बात करें। कुछ कुछ ऐसा पहने कि लोग खुद आकर पूछें कि यह क्या है, ये कहाँ से लिया है। अगर दूसरे ने ऐसा किया तो आप भी उससे इसी बारे में पूछ सकते हैं, जिससे आपको बात करने में उसके बारे में पहले दूसरे से पूछ ले, उसके इंटरेस्ट के बारे में पहले ही जान ले। इससे आपको बात करने में बहुत आसानी होगी। अगर कोई किसी दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी है तो बोले एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना, और फिर बात शुरू कर दे। इससे दोबारा आपसे बात करने में इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई पूछे कि आप कहाँ से हो तो कभी भी वर्ड का आंसर देकर चुप ना हो जाए। पूछे कि आपको
पता है भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहाँ है या झीलों का शहर कहाँ है। इस तरह कुछ विट और सस्पेंस के साथ बातें बताएं। बोरिंग लगने वाले क्वेश्चन का भी इंटरेस्टिंग उत्तर दें। ऐसे ही कोई पूछे कि आप क्या काम करते हो तो भी ऊपर वाला टिक यूज़ करें। सामने वाले की इंटरटेनमेंट भी हो जाएंगी और आपसे वह घुल मिल भी जाएगा। एंड कभी भी किसी भी इंट्रोडक्शन सीधा उसका नाम बताकर ना दे, बल्कि पहले कुछ सस्पेंस डाले, जैसे कि क्या आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है? ये उसी रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर XYZ है। स्पाई की तरह दूसरे के शब्दों को पकड़े। उन्होंने जो इंटरेस्ट के शब्द यूज़ किए उनको ही बातचीत का टॉपिक बना ले। बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखें, न कि खुद पर। इससे सामने वाला आपसे घंटों तक बात करना चाहेगा। पैरेट टेक्निक। सामने वाले ने जो बात की है उसके लास्ट के 2-3 शब्दों को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछे। इससे बातचीत एकदम से ख़त्म नहीं होंगी और चलती जाएंगी। बातचीत को लंबा करने के लिए दूसरे से कोई किस्सा या कहानी सुनने के लिए कहिए। इसी माहौल में काफ़ी रोचक हो जाएगा। अगर आपसे कोई आपके लाइफ के एक्सपीरियंस पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें बताइए। नेगेटिव बातें या दूसरों की बुराई कभी भी ना करें। इससे आप कमज़ोर नज़र आएंगे। लेटेस्ट न्यूज़। कभी भी किसी पार्टी या गैदरिंग में जाए तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ कर जाए या मोबाइल पर ही न्यूज़ चेक करके जाए। इससे आपके बातचीत के टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन समझदारी बरते, दूसरों को बोर न करें। सामने वाले से पूछे कि ये बिल्कुल ना पूछे कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछे कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। वह खुद ही आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बता देगा। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आप उसे इस तरह बताइए कि सामने वाले को लगे कि आपसे उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थिसॉरस। खुद को एनालिसिस करें और देखें कि आप सबसे ज़्यादा कौन से वर्ड का यूज़ करते हो। फिर डिक्शनरी में उनके अल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एक जैसे शब्दों से सामने वाला बोर हो जाता है, जबकि नए शब्दों से सामने वाला इम्प्रेस भी हो सकता है। टॉप 20 इडियम से याद रखें और उसमें से 1-2 बातचीत में यूज़ करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा, क्योंकि आइडियम उनके जहन में गहरी छाप छोड़ेंगी। मी टू। कभी भी एकदम से अपना स्वाद जाहिर ना करें। जैसे अगर आपको सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 2-3 बातों के बाद ही हेल्प मांगने न लग पड़े। पहले एक अच्छा रिपोर्ट बनाएं। जब ऐसा हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका दें। कॉम्प्लीमेंट। हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर कपड़ों आदि पर न दे पाए तो उसके नेचर की ही तारीफ़ करें। द एक्सक्लूसिव स्माइल। हमेशा एक जैसी स्माइल न दें। अगर एक पर्सन को अलग मौक़ों पर मिले तो थोड़ा अलग तरीके से स्माइल करें, नहीं तो सामने वाले को काफ़ी स्माइल बनावटी लगेंगी। अवॉइड क्लाइच। घिसे-पिटे डायलॉग, मुहावरे, चुटकुले या शेर कभी ना बोले। इससे लोगों को आप स्टूपिड नज़र आएंगे। कुछ चुनिंदा किस्से या मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर याद रखें और मौका आने पर उन्हें सुना दें, लेकिन वे ऐसे हो जो आज तक की किसी ने भी ना सुना हो। कभी भी किसी को मस्का ना लगाए। कभी भी किसी की झूठी तारीफ़ ना करें। ईमानदारी से तारीफ़ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूस लगेंगे। खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी भी आदमी का मजाक ना उड़ाएं। अक्सर लोग किसी कमज़ोर को बकरा बनाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप एक फ़ेक इंसान हो। आप में वो वैल्यू नहीं है। वे यह सब आपके मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके बारे में ओपिनियन बन जाएगा और आप उनकी नज़रों में कभी नहीं चढ़ पाओगे। सामने वाले के सेंटिमेंट को समझकर बात करें। अगर वे किसी बुजुर्ग पर दया से दिखा रहे हैं तो आप भी वैसा ही करें। इससे आप उन्हें लाइक माइंडेड लगेंगे। अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका कोई प्रोफेशनल आंसर दें और हर बार वही आंसर दें। इससे सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। अगर किसी सेलिब्रिटी से बात करें तो उन्हें ज़रूर बताएं कि उनके काम से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिले, लेकिन यह झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी कंपनी के CEO से बात करते समय उन्हें बताएं कि उनकी कंपनी में काम करने में उन्हें कितनी बड़ी खुशी होती है। कभी भी सिर्फ थैंक यू ना बोलें। उसके साथ सामने वाले ने जो हेल्प की है उसका भी ज़िक्र ज़रूर करें। इससे सामने वाले को आपकी बातें देर तक याद रहेंगी, क्योंकि इससे आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे। अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट चीज़ें करें। ऐसी चीज़ों जो आपने आज तक न की हो, जैसे ट्रैकिंग पर जाए, नई जगह की ट्रैवल करें। इससे आपके पास बातचीत के बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब तक
जब आप लोगों को अपनी ट्रैवल के किस्से बताएंगे तो उन्हें भी इंस्पायरेशन मिलेंगी और वे बहुत ही एक्साइटेड होकर आपकी बातें सुनेंगे। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपना होमवर्क करके जाए, कंपनी का प्रोफाइल चेक कर ले, इससे आपके इंटरव्यू में डेप्थ आ जाएंगी। यह भी पता करें कि आजकल उस कंपनी में हॉट टॉपिक या इशू कहाँ चल रहा है, शायद वे आपसे उसी के बारे में बात करें। बहुत बार लोगों को किसी इंडस्ट्री पर ब्लॉग भी होते होते हैं, उन्हें भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ब्लॉग में लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए होते हैं। इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। अगर कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो पहले उनके कस्टम्स के बारे में पढ़ें। वे लोग आपको थोड़े से नॉलेज से भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको और बताने लग जाएंगे कि इससे बातचीत में स्मूथली हो जाएंगी। किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो पहले उसकी लैंग्वेज सीखें। हर इंडस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है, इससे लोग जल्दी ही आपसे घुल मिल जाएंगे। जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उनका बात करने का, चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का तरीका स्टडी करें और फिर उनके ही जैसे बिहेव करें। वे आपको अपने जैसा समझेंगे और आपसे ज़्यादा घुल मिल जाएंगे। उन शब्दों का ज़्यादा यूज़ करें जो दूसरे यूज़ कर रहे हैं। इससे भी लोग आपके करीब आएंगे। बात करते समय किसी कॉम्प्लिकेटेड बात को समझने के लिए कोई एग्जाम्पल ज़रूर दें। बात करते समय केवल हूँ हाँ ना करें, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस में बात करें, नहीं तो लोगों की आप में रुचि ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसे सहानुभूति दे, फिर कोई सॉल्यूशन ऑफ़र करे। इससे आप दोनों का कनेक्शन गहरा होगा। अगर किसी से इंटीमेट कनेक्शन बनाना हो तो अपने ओपिनियंस व्यक्त ना करें, बल्कि दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन की कदर करें, क्योंकि ओपिनियन मैच ना होने पर वह आदमी आपसे दूरी बनाने लगेगा। अगर किसी के साथ कभी भी ओकेशन पर मिले तो उस वक्त की किसी मज़ेदार किस्से का जिक्र करें। इससे सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इंस्टेंट रिपोर्ट, जल्दी दोस्ती। लोगों के सामने ही नहीं, उनकी पीठ पीछे भी तारीफ़ करें। पीठ पीछे की गई तारीफ़ ही लोगों को ईमानदार तारीफ़ लगती है। अगर कोई बताए कि आप उनकी तारीफ़ कर रहे थे तो वे आपको सच्चा व्यक्ति मानेंगे और इससे आप दोनों की दोस्ती कायम होंगी। बुरे वक्त में दूसरों को अच्छी खबर सुनाए, उनका हौसला भी बढ़ाए, किसी की भी बुराई न करें। बात करते हुए हमेशा गुणवत्ता वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाए, घटिया और सस्ती चीज़ों की तारीफ़ न करने लगे, तभी आपको मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट समझ में आएगा। कभी कभी की बात करते हुए तारीफ़ कर दे, जैसे आप तो इतने फिट हो, आप ये काम आसानी से कर लेंगे। डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी दे जब दूसरे ने सच में कोई तारीफ़ वाला काम किया है और वह दिल से करें। जब कोई आपका छोटा सा भी काम कर दे तो भी आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इससे वो आपकी सहायता करना चाहेगा। कोई जब काम कर दे तो तारीफ़ उसी समय करे, देर करेंगे तो फिर उसके मायने नहीं रहेंगे। अगर कोई आपकी तारीफ़ करे, आप उसका धन्यवाद करें और बदले में उसकी भी इसीलिए तारीफ़ कर दें। लोगों से पूछें कि अपनी कब्र पर क्या लिखवाना चाहते हैं। जब वे बताएं तो उसे ध्यान दें, क्योंकि लोग यह बहुत सोच समझ कर बताते हैं। इससे आप उनके लाइफ की फ़िलॉसफी को समझ सकते हैं। ये टिप्स ओनली क्रिश्चियन लोगों के लिए है। पार्ट 4, फ़ोन एटिक्वेट। फ़ोन पर बातचीत। फ़ोन पर बात करते हुए चुपचाप सुनते ना रहे, बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स दे। बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए, इससे नज़दीकी बढ़ती है। फ़ोन पर जवाब देने से पहले एक नेचुरल टोन में बात करें, लेकिन जब आप अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। अगर दूसरे फैमिली का कोई सदस्य फ़ोन उठाए, उनसे भी दोस्ती के अंदाज में ही बात करें। हमेशा पूछे, आप अभी बात करने के लिए फ्री है? क्या आप अभी बात कर सकते हैं? अगर वॉइस मेल भेजनी हो तो अपनी ग्रीटिंग को छोटा और क्लियर रखें। अगर वॉइस मैसेज छोड़ना हो तो एक क्लियर और कॉन्फिडेंस मैसेज छोड़ें, उसे रोचक भी बना सकते हैं। दूसरे कंट्री में फ़ोन करना हो तो आप उनकी हॉलीडे की लिस्ट बना लें, देख लें कि हॉलीडे कब है। फेस्टिवल पर, ऑफिस वर्क में फ़ोन ना करें। हमेशा घर वालों के बारे में पूछें, इससे भी घनिष्ठता बढ़ेगी। बेवक्त फ़ोन ना करें। पार्टीज़ में बातचीत। खाना खाते समय कोई भी हमें अप्रोच नहीं करना चाहता, इसलिए जिससे बात करनी हो उसके फ्री होने के समय में खाना ना खाएं। आपको खाता देख वह आपसे बात करना नहीं चाहेगा। जैसे ही कमरे में आए तो पहले दरवाजे पर रुके, पूरे कमरे में स्कैन करें। जिससे बात करनी हो उसे खुद चॉइस करें। यह ना हो कि कोई बोरिंग आदमी आपसे आकर बात करने लग पड़े, आपका समय बर्बाद हो जाएगा।
दोस्तों आपके खड़े रहने का अंदाज भी मैटर करता है। हाथों को खुला रखे, बांध कर नहीं। इससे आप फ्रेंडली लगते हैं। लोगों की पिछली बातें याद रखें और उनका ज़िक्र करें, जैसे आपकी कोई ट्रैवल कैसी रही या अब आपका हाथ कैसा है। जिसे इम्प्रेस करना हो उससे हुई बातचीत के नोट्स बना लें, जैसे उसे क्या पसंद है या उसने किस प्लान में ज़िक्र किया है एक्सेट्रा। इससे आपको उसकी बातें याद रहेंगी। फिर अगली बातचीत का ज़िक्र करें। वह आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझें, फिर अपनी बातचीत का रुख वैसे ही चेंज करते रहिए। दूसरे की गलतियों को इग्नोर करें, उनका मजाक या अपमान ना करें। अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसी बीच कोई रुकावट पड़ जाए तो उसके बाद उनसे पूछने फिर आगे क्या हुआ, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आप कुछ बोल रहे थे। अगर कोई मीटिंग करने जा रहे हैं तो दूसरों से पहले ही हिंट दे कि इसमें उनका क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर कोई अपना नंबर दे तो एकदम से उन्हें फ़ोन ना करें, कम से कम 1 दिन के बाद बात करें। इससे आप डिस्परेट नज़र नहीं आएंगे। एकदम से मौके का फ़ायदा उठाने की ना सोचें। यह ना सोचें कि सामने वाला फ्रेंडली हो गया है, अब मैं अपनी बात रख सकता हूँ। इससे आप ओनली स्वार्थी और ग्रीडी नज़र आएंगे। दोस्तों और अगर आप किसी से डिनर पर मिल रहे हैं तो बिज़नेस की बात भूल कर भी ना करें। लोग डिनर फुर्सत में एंजॉय करने के लिए करते हैं। उस समय बिज़नेस या काम की बातें नहीं करनी चाहिए, वरना लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। पार्टी में अगर किसी से भी मिले तो एकदम से कोई फेवर या काम मांगने ना लग जाए। पार्टी में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। किसी से अचानक मिल जाए तो दोस्ती से बड़ी बातें करें, ना कि काम की बातें करने में अपना काम लग जाए। इससे वे सोचेंगे आप शायद उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। शुरू में सिर्फ रिपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि अगर उनका आप पर ट्रस्ट बन गया तो वो खुद ही आपके काम के लिए पूछने लगेंगे। और अगर कोई अपनी इम्पोर्टेंट बातें रख रहा हो तो उन्हें पहले पूरा कर लेने दें, उसके बाद ही अपनी बात रखें। दूसरों की बात कभी ना काटें, उतावले ना बने। अगर कोई अपसेट हो तो उनके इमोशन को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही बात करें। ऐसा ना हो कि आप उन्हें दोषी ठहराने लगें। अगर वह गलत है तो बाद में इनडायरेक्टली सजेशन दे सकते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ सिंपैथी दिखाते रहिए। अगर किसी भी चीज़ का तोड़ दे तो बाद में एक सुंदर सा रिप्लेसमेंट ज़रूर भेजें। दोस्तों अगर किसी को कुछ करते हुए देख ले तो उन्हें खुद को सेव करने का मौका दे, ना कि सबको बता दे कि उनका मजाक बनाने लगे। इससे वे आपसे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। किसी कर्मचारी या उसके बॉस को अच्छा फीडबैक दे, इससे वो ऑलवेज आपकी क्वालिटी सर्विस देगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। सबसे पहले क्लैपिंग करने वाला बने और ऐसा जो उसके साथ करे। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी सबसे पहले दे। अपनी मर्यादा कभी ना लांघे। कई बार खामोशी का भी यूज़ करना सीखें। सो फ्रेंड, ये थी ले लॉन्च बुक की समरी। इस बुक के 92 टिप्स आप हमेशा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी ही आप एक मज़ेदार स्पीकर बन जाएंगे और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। इससे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा निखर आएंगी।